नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। आज बात करेंगे आध्यात्म की, भक्ति की, धर्म की। काफ़ी दिन हो गए हैं, बड़ी राजनीतिक खबरें चला ली, लड़ाई झगड़ों की चला ली, लेकिन आज हम भक्ति का रुख करने के लिए पहुंचे हैं घरौंडा के गांव कैमला में। इस समय हम मौजूद हैं गांव सिद्ध बाबा श्री 1008 लंगड़े बाबा जी की समाधि के सामने हम खड़े हैं। यहाँ पे एक आश्रम, इनकी समाधि पे एक, यहाँ जितने लोग देख रहे हैं जानते हैं कि यहाँ पे एक मंदिर, आश्रम हम इसको कह सकते हैं, बनाया गया है। यहाँ आज हम पहुँचे हैं। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं घरौंडा के गांव कैमला से। सिद्ध लंगड़े बाबा जी की समाधि, यहाँ पे अखाड़ा एक बना हुआ है कैमला गांव में। तो जितने लोग देख रहे हैं शेयर करें। आज अध्यात्म की बात हम करेंगे और यहाँ पे हमारे पहुँचने का मेन मकसद जो है, पहले हमने आपको उसके दर्शन करवा दे। पहले हमने आपको जो सिद्ध बाबा लंगड़े बाबा जी हैं उनकी समाधि के दर्शन कराए हैं। तो जितने लोग देख रहे हैं शेयर करें। आप भाग्यशाली है कि आज आपको लंगड़े बाबा जी की समाधि के दर्शन करने के अवसर प्राप्त हुए। आपके साथ साथ हम भी भाग्यशाली हैं कि हमें आज इस तीर्थ स्थल पर पहुंचने का अवसर मिला है। तो हमारे साथ वो बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारा पहुंचने का मेन मकसद है, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ एक महात्मा 41 दिन की तपस्या पर बैठे हुए हैं गांव की सुख शांति के लिए। मास्टर जी हमारे साथ हैं। मास्टर जी, आप लंगड़े बाबा जी के बारे में पहले कुछ जानकारी दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ जी सर, मैं सभी को राम राम करता हूँ। आपके दर्शकों को जो भी लाइव देख रहे हैं, जो हमारे गांव में आप पहुँचे, इसके लिए आपका धन्यवाद है। और जो हमारे सृष्टि समाधि और लंगड़े बाबा से है, बुजुर्गों से हम सुनते आए हैं, इनसे जो भी यहाँ आकर सच्ची मनोकामना से यहाँ सेवा करता है, जो भी मांगता है, वो मन्नतें यहाँ से पूरी होती हैं। और हम भी काफ़ी समय से देख रहे हैं ये बातें। हम भी आते हैं मंदिर में, सुबह शाम भी आते हैं। कभी संडे को भी मतलब भंडारा चलता है यहाँ पर, पनवासी का भी होता है। और बसंत पंचमी का जो पूरा वार्षिक समारोह होता है, पूरा गांव का ही नहीं, पूरे यहाँ आस पड़ोस का, बाहर से सभी का भव्य स्वागत होता है। सभी प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं और काफ़ी ऐसा नज़ारा होता है कि देखने लायक होता है। हम तो ये कहते हैं कि भाई कभी आओ तो मतलब बसंत पंचमी पे आओ, देखो तो खुद पता लगेगा कि यहाँ क्या क्या होता है। तो सभी बाबा जी बैठे हैं, बिल्कुल जी, 41 दिन की तपस्या के लिए बैठे हैं। धर्म नगरी में आसपास में सब सुख शांति की ओर रहें और सभी की इच्छाएं पूर्ण हो। और वो काफ़ी अच्छे लंबे समय से, पहले बड़े बाबा जी थे अंदर बैठे हैं जो अभी विश्राम कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही तप किया करते थे। और जेठ के महीने में और फिर बसंत पंचमी के महीने में, जैसे मान लो सर्दियाँ शुरू होती है, जलधारा करते थे। अब वो बूढ़े हो चुके हैं। अब उनका जो शिष्य हैं नोमीनाथ जी, वो अब बैठे हैं तप पे और वो लग रहे हैं लगातार करने पे। जी, तो हमने इस स्थल के बारे में बहुत सुना है, लंगड़े बाबा जी के बारे में। भाई यहाँ पे ये अखाड़ा है, इसके बारे में आज हम यहाँ पहुँचे भी हैं। तो बाबा जी के बारे में आप बताएं कि यहाँ पे लंगड़े बाबा जी थे, उन्होंने यहाँ समाधि ली। हाँ जी, यहाँ शुरू में जो बुजुर्गों से सुना हमने, तो जो बाबा जी आए थे यहाँ पहले कम था। यहाँ एक बरगद का पेड़ है जो काफ़ी पुराना है, ये नहीं पता कितना पुराना है। तो सुनते आए हैं, वहाँ बैठ के उन्होंने तप की थी। यहीं से दूना चेतन किया था अपना। और इधर एक कुएं होती थी जहाँ पर वो बैठते थे, नहाते स्नान करते थे, ऐसा हमने बुजुर्गों से सुना। तालाब भी पास था। और ऐसे धीरे धीरे मतलब श्रद्धा बढ़ती चली गई और उसके बाद यहाँ आते रहे। और बाबा जी का नाम है जो आज पूरा मतलब गाँव ही नहीं, मेरे ख्याल का पूरा हल्का पूरा डिस्ट्रिक्ट में, पूरे हरियाणा में ही है। बाहर जो यहाँ से गए हैं विदेशों में बच्चे, वो भी वहाँ से यहाँ दान के लिए भेजते हैं बाबा के लिए। इतनी मन्नतें हैं बाबा के लिए यहाँ पे, तो बहुत मानता है यहाँ पे। जी, मान्यता के बारे में हमने बहुत सुना है। तो पुराने टाइम की ये बात है, उन्होंने यहाँ ढूंढना चालू किया था, जो ये इतना बड़ा आश्रम। हाँ जी, साथ में लगता है ना तालाब है, तालाब से आगे सती माता की भी है यहाँ पर, जो उनकी सती हुई थी जो माता। और आज भी वो भव्य मंदिर है उसके लिए भी, वो भी पूरी मनोकामना बहुत पुरानी है यहाँ पर, प्राचीन धरा के रूप में है। हम तो यही चाहेंगे आपके माध्यम से कि सरकार इनकी तरफ ध्यान दे और इनका जो भी मतलब जैसे है, अब थोड़ी कार्रवाई चल रही है कि मंदिर की चार दीवारी हो तो अच्छा सौंदर्यकरण हो। इसका तालाब है यहाँ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। आपको कभी आओ
तो देखो आप भ्रमण करके देखो, इधर बच्चों के लिए खेलने का भी है, तो ये सारे को है। उधर पशुएं भी रखते हैं, गायें हैं जो बाबा जी के लिए वो रहती है, बाग है उधर पीछे, बहुत ही अच्छा है, मतलब भव्य नज़ारा है। तो धन्यवाद। तो जैसा कि मास्टर जी ने कहा कि मान्यता बहुत है, जो भी लोग यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो मैं सभी से अपील करूँगा कि वो एक बार यहाँ ज़रूर आए और बाबा जी के दर्शन करें और अपनी मनोकामना पूरी करें। लोगों से हम बात करेंगे, पहले हम जो बाबा जी तपस्या पे बैठे हुए हैं वो आपको हम दिखा देते हैं। 41 दिन की तपस्या पे यहाँ पे बाबा नोमीनाथ जी बैठे हुए हैं। इतनी भीषण गर्मी में गांव की हल्के की सुख शांति के लिए बाबा जी यहाँ ये पांच धूने लगे हुए हैं, उसके बीचों बीच और बिना ही कपड़ों के आप देख सकते हैं बाबा जी समाधि पे बैठे हुए हैं। तो हमारा यहाँ पहुँचने का मेन जो मकसद था वो ये है, पहले भी हम यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पे खेल के आयोजन भी होते रहते, कबड्डी के खेल का आयोजन हुआ था, तो जब भी हम यहाँ पहुँचे थे, दर्शकों को याद होगा, ये हम आपको दिखाते हैं। सीधे दर्शन, संत महात्माओं के दर्शन नसीबों वालों को होते हैं। एक संत महात्मा एक ऐसी चीज़ आज के टाइम में रह गई है कि जो आस्था लोगों की है वो बनाए रखे हैं। ये यहाँ 5 धूनों के बीचों बीच बाबा जी बैठे हुए हैं। 41 दिन की ये तपस्या गांव की सुख शांति, हल्के की सुख शांति के लिए यहाँ कर रहे हैं। तो आप भी और मैं भी सौभाग्यशाली हैं कि हम यहाँ आज इतने बड़े तीर्थ स्थल पर पहुँचे हैं और बाबा जी बैठे हुए हैं। 10वां दिन आज तपस्या को, 10वां दिन है ना बलवान, 10वां दिन है आज इनकी तपस्या को। तो जितने लोग देख रहे हैं इसको शेयर करें ज़रूर प्लीज़। हाथ जोड़कर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज भक्ति, आस्था और धर्म की हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। संत एक ऐसी एक मूर्त होते हैं हमारे समाज के बीच में, जो हमारे लिए, हमारी सुख शांति के लिए वो अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। धूने 5 लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं 5 धूने चल रहे हैं, उनसे भी लपटें उठ रही हैं, ऊपर से आसमान से भी गर्मी पड़ रही है, लेकिन बाबा जी बैठे हुए हैं। 10वां दिन है, 41 दिन तक वो यहाँ बैठेंगे। जी हमारे साथ एक भगत जी हैं, जी आप बताएं आप इस तपस्या के बारे में। हाँ जी सर जी बोलिए जी, क्या कहना चाहोगे धूने तपस्या के बारे में? हम तो यही कहें कि बाबा जी ने जो 41 दिन का ये संकल्प लिया है, इस गांव में सुख शांति रहे, इस देश में सुख शांति रहे और सभी का भाईचारा बना रहे और बाबा जी की ये सिद्धि 41 दिन के लिए संपूर्ण होए। अच्छा भंडारा होगा। यहाँ पे पहले भी काफ़ी समय से अच्छे संतों ने तपस्या की है इस प्रकार से, और ये भी बाबा अपना 41 दिन का संकल्प लेकर बैठे हैं कि भाई नगरी की सुख शांति, देश की सुख शांति, सभी का भाईचारा बना रहे। लंगड़े बाबा जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? और लंगड़े बाबा के बारे में तो हम यही कहना चाहेंगे कि इनके बारे में शायद हमारे बुजुर्ग ही जाने कौन थे, क्या थे। ये तो सर्वशक्तिमान है एक, और इनकी मान्यता यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर चित्रकूट मंदिर के अंदर भी लंगड़े बाबा की एक फ़ोटो लगी है अंग्रेज़ों के टाइम की। ये लंगड़े बाबा अखाड़े से संबंधित थे, पूरे अखाड़े से। अखाड़े में इनका नाम, शायद नाम तो इनका हम नहीं जानते, लंगड़ू बाबा के नाम से जानते हैं। अगर कभी नेट पे भी सर्च मारो लंगड़ू बाबा सत्संगी, यानी कि आचार्य, ये जैसे 4 आचार्य हमारे, स्वरूपानंद, अड़गड़ानंद, हमारे बाबा भी लंगड़े बाबा इसी खाड़े से संबंधित, शंकराचार्य। लंगड़ू बाबा सत्संगी के नाम से सर्च मारिए, चित्रकूट आश्रम में एक ही फोटो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और वैसे तो ये सिद्ध महात्मा थे, कोई भी इनके बारे में मान्यता मांगे, कोई भी मान्यता मांगे, उसकी मान्यता पूरी हो जाती है। और हमारे तो कई पीढ़ियों से, कई युगों से बाबा यहाँ काफ़ी समय से बाबा की समाधि
न जाने कितनी समाधियाँ लंगड़े बाबा की जी जी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये तो वो समाधि है। तो जी लंगड़े बाबा का एक अखाड़ा ये बहुत बड़ा है, जो हमने बाहर भी कई जगह आप सुना कहीं है। भी नाम सुनिए इसका, लंगड़ू बाबा सत्संगी सर्च मारिए, पूरे अखाड़े से चार हमारे मठ हैं, वहाँ पर लंगड़ू बाबा सत्संगी बड़े बड़े महात्मा इनके चेले हैं जी येड़गढ़ानंद, स्वरूपानंद और जी निचलानंद, इन्हीं से संपर्क है इस हमारे लंगड़े बाबा का। चित्रकूट आश्रम के अंदर एक ही फोटो लगी है, वो भी अंग्रेजा के टाइम की, अब की कोई फोटो नहीं है। बाकी इनकी कितनी समाधियाँ हैं कुछ नहीं पता जी ये तो सर्वसिद्ध है जी। तो जैसा कि भगत जी ने बताया, ये बहुत पुरानी टाइम से चलती हुई एक अखाड़े की परंपरा है, जो लंगड़े बाबा आपने नाम सुना होगा। और यहाँ कैमला तो पूरा ही कैमला, जैसे इनकी गाड़ियों पे भी लंगड़े बाबा की जैल हर गाड़ी पे आपको मिलेगी। और हल्के में अब मेन बात ये है कि जैसा कि भगत जी ने कहा, हल्के की, गांव की और देश की सुख शांति के लिए यहाँ ये संत तपस्या पे बैठे हुए हैं। तो जितने लोग देख रहे हैं इसको ज़रूर शेयर करें प्लीज़। बलवान भाई हमारे साथ है, बलवान भाई नंगे पैरों ही आगे है, गर्मी है। चलो, जब बाबा जी इतना कष्ट सह रहे हैं तो इतना तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बढ़िया जी, जो गुरु जी कर रहे हैं गांव की शांति के लिए, नगर की शांति के लिए। जैसे कोरोना काल है, इसके लिए कोरोना काल से हो जाए कुछ जी समाधान हो जाए। जी जी। ये तो ऐसे है जी, हमारे यहाँ डेरे पे होते रहता है ये तो जी, हर साल तपस्या होती है जी। जी, पहले बड़े गुरु करते थे, अभी छोटे गुरु करते हैं जी। तो जैसा कि बलवान भाई ने कहा कि तपस्या तो पहले बड़े गुरुजी करते थे, अब ये छोटे गुरुजी कर रहे हैं। लेकिन इसमें मेन बात ये भी है कि जो महामारी हमारे देश में इस समय चल रही है, कोरोना की महामारी, और ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस की भी बीमारी आ गई है, उससे भी देश को और अपने हलके को, अपने गांव की समृद्धि के लिए, बचाव के लिए भी ये तपस्या महत्वपूर्ण है। ये लंगड़े बाबा जी का आश्रम, और बगल में यहाँ एक तालाब है, एक और मंदिर सती माता का मास्टर जी बता रहे थे, वहाँ पे आप, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, वो भी यहाँ पे तालाब के उस पार एक मंदिर आपको दिख जाएगा, बना हुआ है। तो बड़ा ही सिद्ध ये आश्रम कैमला गांव में, जिसके दर्शन आज हमें भी और आपको भी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। काफ़ी बड़ा ये आश्रम है, काफ़ी श्रद्धा लोगों की यहाँ, बड़ा विश्वास लोगों का यहाँ जुड़ा हुआ है, मनोकामना यहाँ पूरी होती है। तो जिसका भी जब भी मौका लगे आप यहाँ ज़रूर पहुँचे। तो बहुत सारे भगत यहाँ मौजूद हैं। पहले हमने आपको जो बाबा जी बैठे हुए थे तपस्या पे, उनसे आपकी बात कराई है, और अब हम दोबारा आश्रम में पहुंच गए हैं। बहुत सारे भक्त हैं यहाँ, सबसे हम आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे। बड़ा ही भव्य ये आश्रम है। लंगड़े बाबा जी की समाधि के भी हमने दर्शन कराए आपको। तो और भी भक्त लोग हैं, उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे। जी भाई, क्या कहेंगे आप? देखो जी, यहाँ बहुत अच्छा नज़ारा है। लंगड़े बाबा की समाधि काफ़ी सालों से है, और जो ये गिरी जी महाराज जी तपस्या कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा नज़ारा है। यहाँ पर बसंत पंचमी का भंडार लगता है। यहाँ पर एक तालाब भी है जो काफ़ी पुराना, एक बड़ का पेड़ है, एक सती माता की फोटो है यहाँ पर। हाँ जी, बहुत सालों से कभी आओ और बाबा जी से मिलो। धन्यवाद जी। खेलों के भी आयोजन यहाँ होते हैं, आई साल खेलों से आयोजन होते हैं यहाँ जी। बहुत बढ़िया नज़ारा लगता है। बाबा जी के द्वारा भी यहाँ रिबन कटवाया जाता है खेलों में, हर प्रकार का नज़ारा लगता है। आई से कुछ ना कुछ होता है। जय लंगड़े। तो जैसा कि आपने देखा, युवाओं की भी आस्था, यहाँ जो ये समाधि है इसमें युवाओं की भी बहुत आस्था है। जैसा कि लोग मानते हैं कि युवा पीढ़ी धर्म से थोड़ा किनारा करके रखती है। जी, आगे भी हम दिखाएंगे आपको। बहुत बड़ा ये आश्रम है। गौ माता भी इन्होंने कहीं यहाँ रखी हुई है जी, आप देख सकते हैं। जितने लोग देख रहे हैं शेयर करें। ये गौ माता यहाँ पे आश्रम में, एक घोड़ी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। घोड़ी भी इन्होंने यहाँ बाबा जी ने रखी हुई है। तो ये घोड़ी बाबा जी ने रखी हुई है। बाबा जी ने रखी है घोड़ी, जो बड़े बाबा। हाँ जी, जो बड़े बाबा। अच्छा, घोड़ी से वो सवारी करते थे?
नहीं कि नहीं, ऐसे ही उन्होंने बस ऐसे पाल ऐसे रखा। पाल रखी है जी। मानवता के लिए उन्होंने घोड़ी को भी यहाँ पाल रखा है, 2 गौ माता और एक छोटा बच्चा भी यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना बड़ा ये आश्रम है, काफ़ी भव्य आश्रम। ये यहाँ पे शायद ये धर्मशाला बनाई हुई है जी, तो धर्मशाला भी यहाँ पे बनाई हुई है। धर्मशाला भी हम आपको अंदर जाके दिखा देते हैं। धर्मशाला भी यहाँ पे बनाई गई है। ये देखिए एक भव्य धर्मशाला भी यहाँ आश्रम में बनाई हुई है। बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, तो कोई प्रोग्राम या कोई भंडारा या गांव का कोई प्रोग्राम अगर करना होता है, बड़ी ही आलीशान धर्मशाला आप देख सकते हैं, ऊपर से नीचे तक यहाँ बनाई गई है। तो हम जितने लोग अभी जुड़े हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, हम पहुँचे हैं घरौंडा हल्के गांव कैमला में जो श्री लंगड़े बाबा जी की समाधि पे जो आश्रम बना हुआ है, वहाँ आज हम पहुँचे हैं। सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि हमने आज लंगड़े बाबा जी की समाधि के भी दर्शन किए, और एक महात्मा यहाँ पे 41 दिन की तपस्या पे बैठे हुए हैं, उस महात्मा के भी दर्शन हमने आज किए। और इस आश्रम की हम आपको एक जो झलक है वो जी, बाग भी है यहाँ पे, जैसा कि भाई बता रहे हैं, बाग भी है यहाँ पे, बाग भी हम आपको दिखाते हैं। तो जितने लोग देख रहे हैं शेयर करते रहे साथ के साथ। बहुत राजनीतिक खबरें हम आपको सारा दिन दिखाते हैं, मारपीट की दिखाते हैं, ये हो गया वो हो गया। आज बात करेंगे धर्म की, भक्ति की, आस्था की, जो बहुत ज़रूरी जीवन का एक हिस्सा है। बड़ा ही सुंदर तालाब आप देख सकते हैं यहाँ पे, तालाब मैंने पहले भी आपको दिखाया था, और तालाब के उस पार एक बाग भी यहाँ पे, ये दूर से मैं आपको जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये बड़ा ही सुंदर तालाब, चारों तरफ से इसकी बाउंड्री हुई है, और जी ये एक बाग भी यहाँ इस आश्रम में है। उधर बाग, इधर साहब ये जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तरह तरह के पेड़ और औषधि यहाँ पे लगाई हुई है, जैसा कि भाइयों ने बताया। ये के यहाँ पेड़ जी, तो आप बताएं बाग के बारे में बताएं। यहाँ पर बहुत अच्छा बाग लगा रखा है जी बाबा ने, हर प्रकार के पेड़ है जी यहाँ, जैसे फल है, सब्जी भी उगती है यहाँ पर जी। यहाँ पर जो छोटे बालक उनके लिए लगाए जाते हैं जी पेड़ पाड़, सब कुछ हर प्रकार की सुविधा मिलती है जी यहाँ पर। अरे जो बड़े महाराज है जी, उस पर हर प्रकार का झाड़ लगाते हैं, जैसे कुछ भी हो जाओ किसी को भी, बस कभी आओ और बाबा जी से मिलो जी। तो यहाँ पे बहुत ही भव्य तो ये आश्रम है यहाँ पे जी। बाबा जी ने 2 बत्तख भी पाल रखी हैं, आप देख सकते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बत्तख। हाँ, तो अब हम आपको बड़े बाबा जी से मिलवाने ले चलते हैं, उनसे भी आशीर्वाद हम लेंगे और आप सबको आशीर्वाद दिलाएंगे सब। तो जितने लोग देख रहे हैं इसको शेयर करते रहे साथ के साथ। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम इतने भव्य आश्रम में और इतनी सिद्ध लंगड़े बाबा की समाधि पे पहुँचे हैं जी। ये किसका मंदिर है? ये धूना है, लंगड़े बाबा का जी का धूना है जी। ये लंगड़े बाबा जी का धूना, ये यहाँ पे हम जाते हुए भूल गए थे। यहाँ शिवाजी महाराज की भी एक प्रतिमा मंदिर में रखी हुई है, बड़े ही हिसाब से साफ सफाई के साथ बिल्कुल। ये शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की भी एक प्रतिमा यहाँ लगाई गई है आश्रम में। बड़े ही वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी भी एक प्रतिमा यहाँ लगाई गई है। तो बड़े बाबा जी से हम आशीर्वाद लेते हैं अब जी। बाबा जी बताएं, आप पहले लंगड़े बाबा जी के बारे में बताएं। बच्चे लंगड़े बाबा जी के बारे में तो क्या बताए। लंगड़े बाबा जी तो प्राचीन है, 800-700 साल पुरानी समाधि है बाबा की जी। हाँ, इनके बारे में तो क्या बखान करा बच्चे में तो सीधा। तो लंगड़े बाबा जी ने ही यहाँ पे ये धूना शुरू किया था। हाँ, सबसे प्रथम बच्चे लंगड़े बाबा की समाधि है। समाधियों के नाम तो ये स्थल है, जगह है। उसके बाद ये मंदिर, ये तो हम लग रहे बनाने, यानी मेन समाधियों का ये स्थान है ये।
तो बाबा जी आप कितने दिन से हैं यहाँ पे? हम 2012 में आए थे भैया। 2012 में आप आए। 2012 तो में बड़ा ही भव्य आश्रम यहाँ हाँ बाबा का चमत्कार है भैया रे। सब बड़े बड़े लंगड़े बाबा की कृपा है। बड़े बाबा की कृपा है तो सब। तपस्या के बारे में आप बताइए। तपस्या महात्मा जी। तपस्या तो ये भैया देखो साधु का कर्म है तो साधु संतों का है। यहाँ ये तो बड़ा कोरोना ने ध्यान में रखते हुए थोड़ा जी वो करना पड़ रहा है। मगर चलो भाई भजन तो भजन ही है। जी। हैं भंडारा भी आगा जैसा भी होगा ऐसा ही कर लेंगे। तो जैसा कि बाबा जी ने कहा संत समाज एक ये जो महात्मा होते हैं नर कल्याण के लिए मतलब मानवता के कल्याण के लिए वो ये तपस्या करते हैं। और भी लोग हैं यहाँ पे उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। जी भगत जी आप क्या कहेंगे? इनसे तो हम चलो आप दोबारा लास्ट में मास्टर जी से ही हम बात करते हैं। मास्टर जी अंतिम। हाँ जी बोलो जी आप बताएं तपस्या के बारे में। आप बताएं तपस्या का जी जो ऐसे हम आज बचपन से देखते आए हैं। बच्चे साधु संत आते हैं तब करते हैं यहाँ पे कर्म करते हैं। जैसे बड़े गुरुजियों ने बोला है 2012 से यहाँ आए हैं। इनसे पहले भी आए हैं कहीं साधु संत उन्होंने भी किया है। लंबे समय से अभी बाबा जी चल रहे हैं जो हमें ये कर्म के बारे में बोलते रहते हैं अच्छा करो सही है। तो अब ये बैठे हैं इनका अपना जो कर्म है वो कर रहे हैं। जो हम पे सेवा बनती है करते हैं। गांव वाले से भी मिलकर बाहर से भी करते हैं आकर के जो भी यहाँ होता है जिस पे भी जो सेवा भाव होती है वो करते हैं यहाँ पे। बाकी ये जो अपने मित्र हैं सतीश कुमार जी ये भी काफ़ी लंबे समय से आते रहते हैं। जी एक और भगत हमारे साथ हैं। तो भगत जी ये इतना सुंदर आश्रम यहाँ पे बना है तो यहाँ पे समिति कोई बना रखी है आपने? नहीं जी कोई समिति नहीं बना रखी है। सब अपने सेवक आते हैं सेवा करते हैं। भाईचारा सबका बराबर है कोई दिक्कत नहीं है जी। और यहाँ तो लंगड़े बाबा का आशीर्वाद है। आते हैं सब कुछ सेवा करते हैं जी। सब अच्छी तरह चल रहा है सब कुछ बढ़िया जी। जी तो जितने लोग देख रहे हैं इसको शेयर करें और बाकी गांवों के लिए मिसाल है ये आश्रम के। इन्होंने जैसा कि बताया 36 बिरादरी मिलके ये सारा कार्य करती है। इसमें कोई समिति नहीं है कोई किसी की ड्यूटी स्पेशल इन्होंने नहीं लगाई है। सबके सहयोग से बड़ा ही सुंदर आश्रम। और जैसा कि ये मानते हैं लंगड़े बाबा की कृपा से। तो लंगड़े बाबा जी के बारे में आप बताएं भाई साहब। लंगड़े बाबा की तो कृपा है जी नगरी पे और कई वर्षों से चली आ रही है वो तो पता है जी। लेकिन फिर इसी की श्रद्धा है। तपस्या पे महात्मा जी बैठे हैं उसके बारे में बताएं। तपस्या तो 41 दिन की है जी बाबा की। पहले बड़े बाबा करा करते हैं इनके चले आए हैं जी। ये तपस्या कर रहे हैं नगरी की सुख शांति के लिए जी। धन्यवाद। तो जितने लोग देख रहे हैं शेयर करें। मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ मैं पहुँचा हूँ हल्के गांव कैमला में। आज भक्ति आस्था और धर्म की बात हमने आपको बताई। ये क्या है? हाँ इनको मैं जानता हूँ। ये भगत जी पहले भी मैं यहाँ आता था। तो आप क्या कहेंगे भगत जी? लंगड़े बाबा की जय बोलो। अच्छा चलो तो ये थोड़ा भी मौन व्रत आज इनका शायद लग रहा है। तो जितने लोग देख रहे हैं शेयर करें। लंगड़े बाबा जी की कृपा हमारे ऊपर आपके ऊपर सबके ऊपर बनी रहे। ये कौन सी मशीन है? आरती के टाइम चलती है जी जो यूएस से बलवीर ने दान करती है जी। अच्छा तो ये ऑटोमेटिक मशीन है? हाँ ऑटोमेटिक है जी। अच्छा ये जैसे बटन दबाते हैं बटन दबाते हैं तभी चलती है ये बजने लगता है। हाँ जी। तो आप इसको चला के दिखा सकते हैं अभी? अभी जी से पूछो बाबा जी से पूछ के आते हैं जी। ये इस भाई से पूछो इसको चला सकते हैं अभी? तो ये एक ऑटोमेटिक मशीन यूएसए ये एक नई तरह की चीज़ हमने आपको दिखाई। ये ऑटोमेटिक मशीन है जो अपने आप म्यूजिक घंटियाँ सारे काम करती है। तो ये यूएसए से किसी भगत ने भेजी है। किसने? बलबीर ने। बलवीर यूएसए है उन्होंने दान किया जी।
अच्छा, वहीं से ये स्पेशल आई है यहाँ नहीं ले तो यहीं से मतलब बाकी हाँ हाँ दान उन्होंने किए है। तो ये भी अपने आप में एक अनूठी बात है कि एक मशीन जो अभी हमने आपको चला के दिखाई, तो बहुत सारे भाई यहाँ से विदेशों में गए हुए हैं, वो भी बड़ी मान्यता यहाँ रखते हैं। तो जैसा हम जब आप कबड्डी का आयोजन आपने किया था उसमें भी बहुत सारे नाम थे, तो विदेशों में जो लोग गए हैं उनके बारे में कुछ बताएं। बहुत ज़्यादा सब दिल खोल कर दान करा जी यहाँ मंदिर में, तो कोई सोचता ही नहीं है, मतलब जितने बाबा की दया है सब पे जो बाहर गए हुए हैं, मतलब सब दिल खोल के दान करते हैं। तो जैसे विदेशों में रहते हैं वहाँ भी वही आस्था उनके मन में है। हाँ जी, वो भी वही लंगड़े बाबा ने ऐसी इस तरह मानते हैं जो यहाँ मानते थे जी, वही श्रद्धा है जी। तो आपने देखा कि जो लोग विदेश भी गए हैं वो भी आज भी वही आस्था रखते हैं। लास्ट में एक बार फिर से मैं लंगड़े बाबा जी की समाधि के आपको दर्शन करा देता हूं। तो जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके। आज हमने आपको और आपका और मेरा सौभाग्य है कि हमें आज ऐसे तीर्थ स्थल के दर्शन करने का मौका मिला है। तो लास्ट में मैंने फिर आपको दर्शन करा दिए और मैंने भी कर लिए। तो बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। अमेरिका से सेवका ने डॉलर डाले हैं बाबा की माला में, ये सैंपल है जी। ये एक और चला जाऊं ऊपर। तो अमेरिका में जो भाई मैं जैसा कि भाई ने बताया कि बहुत सारे लड़के युवा भाई कैमला से गए हुए हैं बाहर विदेशों में। तो ये डॉलर देखिए, बाबा जी की जो समाधि है, जो मूर्ति है, उनको एक डॉलर की माला किसी भाई ने पढ़ाई हुई है। दो माला मुझे दिख रही है, डॉलर ही इसमें डॉलर लगे हुए हैं। ये भी एक नई जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये किस भाई ने माला दी है जी? क्या नाम है जिन्होंने डॉलर की माला पहनाई है? ये वो बताओ मास्टर जी, डॉलर वाली माला किस भाई ने दी है? ये राजेश भाई है जो कई देशों में इसमें जल जो मर्चेंट नेवी में है, बाबा का बड़ा भगत है। उसने बाग भी लगवाया बाबा का, यहाँ 1 किले में बाग लगवाया। और ये सारे के सारे पैसे बाबा की सेवा में, राजेश भाई है नेवी में, बहुत अच्छा सेवक है बाबा का। और बाबा का वो शिष्य भी बन रहा है। उसने गुरु धारण करके अपना जंतर मंतर, अपना जनेऊ सब कुछ धारण करके अब भी वो ड्यूटी भी करता और एक प्रकार से वो साधु की सेवा भी करता। और 41 दिन की यहाँ उसने पीछे उसने भी तपस्या की है। गृहस्थी होने के नाते लंगड़े बाबा की शरण में राजेश भाई फौजी ने जो नेवी में है 41 दिन की उन्होंने खड़े सिर की तपस्या भी की है गृहस्थी में होते हुए। अच्छा, तपस्या भी उन्होंने की उन्होंने, और गुरु भी धारण किया और सब कुछ, यहाँ बाग भी लगवाया। और बहुत अच्छा सेवक है, बहुत बढ़िया सहायता भाई की। और नगरी की तो सहायता के बारे में हम क्या कहें, दूर दूर तक के भगत भी आवे, उन्होंने भी अच्छी सेवा बाबा के लिए। कभी भी इतनी मान्यता है कि यहाँ हर प्रकार का गांव गुआंड, पहले तो कभी यहाँ 12-12 कोस में यही मेला लगता था। 12-12 कोस में जमुना तले का, बड़सत तले का, अलीपुरा, कैमला जितने भी थे यही समाधि थी। अब तो गांव-गांव में अपने में समाधि होगी, मंदिर हो गए, लेकिन 12-12 गाँव में 12-12 कोस में लंगड़े बाबा की समाधि बहुत समय पहले, बहुत पुरानी। और इसी की मान्यता, यहाँ सभी भंडारे पाते थे। बसंत पंचमी का भंडारा लगता है सालाना एक, बाकी जो तपस्या होती है उसका लगता है। तो जो साल में भंडारा लगता था वहाँ 12-12 गांव के आदमी आते थे यहाँ, इतनी बाबा की मान्यता थी जी। मान्यता तो आज भी बहुत है। जो विदेशों में भाई बैठे हैं आज भी वो मान्यता के हिसाब से आज भी वो मानते हैं। कुछ लोगों से मेरी भी बात होती है। डॉलर की माला एक भक्त ने पढ़ा रखी है, तो आस्था का जो स्तर है उसका कोई पैमाना नहीं है कि जिसका मन जहाँ लग गया वो उसमें डूब जाता है। तो जितने लोग देख रहे हैं शेयर करें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNA 24। मैं हूँ आपका दोस्त रवि गोस्वामी, आज कैमला से। धन्यवाद।